हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 1 की वर्कशीट का, जो कि 14 फरवरी 2022 की वर्कशीट है, जिसका सीरियल नंबर 23 है। तो बच्चों, थीम है सच्ची मित्रता। इसको शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। 5वां सप्ताह। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम सबको कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए आज की कहानी को हम एक नए तरीके से पढ़ने का आनंद लेते हैं। बच्चों, आज की कहानी है तीन दोस्त। में कुछ चित्र दिए गए हैं। कहानी को पढ़ते समय चित्रों के स्थान पर उनके नाम बोलकर कहानी को पढ़िए। एक हाथी। एक और बकरी दोस्त थे। वो दोनों एक साथ घूमते और खाते थे। एक दिन दोनों घूमते हुए नदी के किनारे पहुंचे। बकरी ने हाथी से कहा कि तुम पेड़ की डाली को नीचे झुका दो ताकि मैं पत्तियां खा सकूं। हाथी ने जैसे ही पेड़ की डाली को नीचे झुकाया, एक चिड़िया का घोंसला नदी में गिर गया। फिर क्या हुआ आगे? बकरी चिड़िया को बचाने के लिए नदी में कूद गई। तभी हाथी ने अपनी सूंड में पकड़कर दोनों को बाहर निकाल दिया। दोनों ने हाथी का धन्यवाद दिया। अब हाथी, बकरी और चिड़िया तीनों दोस्त बन गए। प्यारी थी ना बच्चों कहानी? नेक्स्ट एक्टिविटी देखें बच्चों। कहानी के अनुसार कहानी का सही क्रम बताइए कि कहानी पहले में क्या थी और सेकंड में क्या थी। अब देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है बच्चों। बच्चों, कहानी तीन दोस्त में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? अपने मित्रों की कहानी सुनाते हुए बताइए। ठीक है। इसमें शिक्षक और पेरेंट्स बच्चों के साथ कार्य पत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। और बच्चों को बताइए कि सच्चा मित्र सदा मुसीबत में साथ निभाता है। सेकंड वर्कशीट की बात करें 15 फरवरी 2022 की बच्चों, तो उसमें चर्चा होगी थीम फन विद एनिमल्स। किसकी? फन विद एनिमल्स की। खेल खेल में। नमस्ते प्यारे बच्चों। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब सकुशल होंगे। आज हम कुछ जानवरों की मजेदार उलझने सुलझाने में मदद करेंगे। देखिए कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यहां से यहां पहुंचेगा, फिर यहां तक गाजर खा लेगा खरगोश। बनी। बनी खरगोश की नजर मैदान में रखी गाजरों पर पड़ी। बनी को 1 से 10 तक की क्रमागत संख्याओं के पत्थरों पर उछलकर जाना है और गाजर तक पहुंचना है। आइए पत्थरों पर 1 से 10 तक क्रमागत संख्याएं लिखकर गिनती को पूरा करके बनी की गाजरों तक पहुंचाने में मदद करें। तो वो हमने कर दिया। अब भूखा चूहा। भूखा चूहा में बच्चों देखें कि प्यारे बच्चों, इस नन्हे चूहे को बहुत जोर से भूख लगी है। उसे खाने तक पहुंचने के लिए बोर्ड की दूसरी तरफ जाना है, जिसके लिए उसे 1 से 20 तक संख्याएं लिखनी है। और पर रास्ते में 1 से 20 तक संख्याएं इधर उधर बिखरी हुई हैं। आप इस चूहे की मदद के लिए 1 से 20 तक की क्रमागत संख्याएं पर चलने का रास्ता बनाइए और खाने तक ले जाइए। इसके लिए आप पेंसिल या रंग की सहायता से बोर्ड पर रास्ता बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब दोबारा से बनाएंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यूं रास्ता पहुंच गया बच्चों चूहा। क्या आप कभी कभी आपके घर में भी चूहा आ जाता है, वह किन किन वस्तुओं को कुतर जाता है, उन वस्तुओं के नाम लिखे। कपड़े। और क्या क्या चीजें कुतर जाता है आपका? बस्ता, बैग, यानी कि जो भी चीजें कुतर जाता है उन वस्तुओं के आपको नाम लिखने हैं। खाने पीने की वस्तुओं की अच्छी तरह से ढक कर रखने के महत्व के बारे में बच्चों को बताइए, क्योंकि कोई भी चूहा छिपकली उसमें गिर सकते हैं। सेकंड वर्कशीट है, थीम है क्लीन अवर रिवर्स, शेयर अ स्टोरी। हेलो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू आर हेल्दी एंड फाइन। In our previous worksheet, we read about Kittu dreams. Let us read what happened next. Kittu called all his friends and they decided to meet. Hopi, the hippopotamus, Montu, the monkey, TikTok, the chameleon, Jumbo, the baby elephant, and Mittu, the parrot came to meet Kittu. Let us read about their meeting today. प्यारे बच्चों, इन सब के नाम लिए गए हैं कि जो मीटिंग कर रहे हैं। किट्टू के ड्रीम में कौन कौन आए थे? होपी एक हिप्पोपोटामस है, मोंटू एक मंकी है, टिक टिक एक चैमेलियन यानी कि गिरगिट है, जंबो एक छोटा बेबी एलिफेंट है, मिट्टू एक तोता है। किट्टू वेंट टू द जंगल टू मीट ऑल हिज फ्रेंड। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी ऑल हिज फ्रेंड टुगेदर। देखिए इसमें सभी फ्रेंड्स मिल रहे हैं। दे वेंट टू एन एप्पल ट्री टू ईट एप्पल। Apple were red and sweet. They all enjoyed eating apples together. Kittu told them the story of his kite, how he had untangled. ये देखिए स्टोरी काइट वाली। The kite with the help of his father. कैसे एक जो पतंग थी वो पेड़ पर उलझ गई थी, वो कैसे निकाली थी। Kittu has planned a surprise for all his friends. He has requested them to meet him near the river the next day. किट्टू ने प्लान बनाया सरप्राइज विजिट करने का फ्रेंड्स के साथ, तो उसने सभी को रिक्वेस्ट की कि रिवर के किनारे आप आए नेक्स्ट डे। कैन यू गेस व्हाट सरप्राइज किट्टू वाज प्लान्ड फॉर हिज फ्रेंड्स? यूज योर इमेजिनेशन टू योर पेरेंट्स टीचर व्हाट किट्टू हैज प्लान्ड फॉर हिज फ्रेंड। किट्टू ने क्या प्लान बनाया होगा? उनके साथ घूमने का भी प्लान बना सकते हैं, इधर उधर जाने का या कुछ खाने का, कुछ भी प्लान हो सकता है। अब देखिए ये वर्कशीट में आगे टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड केयरफुली। व्हाट डू यू थिंक द गर्ल इन द पिक्चर इज थिंकिंग अबाउट? इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स, से देम आउट लाउड एंड राइट देम इन योर नोटबुक। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। तो बच्चों आप देखिए ये जो लड़की है क्या सोच रही है कि गांव में किस तरह उसको खाना मिलता है, लेकिन रेगिस्तान में जो ऊंट है वो बेचारे भूखे ही मर जाते हैं। और भी आप क्या सोच सकते हैं वो आप लिखिए। 17 फरवरी 2022 विषय थीम अपने शब्द में कहानी बताना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की एक घटना के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू बुलाते हैं। तो आइए जवाहरलाल नेहरू जी की एक बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। उनकी अधिकांश शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें अपने जूतों पर पॉलिश करते हुए देखा तो कहा, क्या यह काम तुम नौकरों से नहीं करा सकते? नेहरू जी ने उत्तर दिया, जो काम मैं खुद कर सकता हूं उसे नौकरों से करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। नेहरू जी का मानना था कि इन छोटे छोटे कामों को करने से ही व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। बहुत अच्छी सोच थी। बच्चों आप भी आत्मनिर्भर बन सकते हो। तो बच्चों बताइए कि आज आपने किस व्यक्ति के जीवन की घटना के बारे में पढ़ा? तो हमने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ा। आप भी नेहरू जी की इस घटना से अपने शब्दों अपने भाई बहन को सुनाइए। आप भी इस घटना को अपने ब्रदर सिस्टर के साथ सुनाइए। चलो अब आगे देखें, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? ये बच्चों आपस में एक पौधा उगाने की बात कर रहे हैं, उसमें मिट्टी खाद ये सब डाल रहे हैं। तो आप भी इनकी चर्चा करें और लिखें। शिक्षक या अभिभावक
बच्चों की मदद करें और नेहरू जी के जीवन से जुड़ी बातें बताएं। नेक्स्ट वर्कशीट है 18 फरवरी 2020, उंगलियों का खेल। एक दिन कविता अपने छोटे भाई श्याम से कहती है, चलो आज हम एक नया खेल कितनी जागी कितनी सोई खेलते हैं। श्याम ने पूछा, ये कैसा खेल है, इसे कैसे खेलते हैं दीदी, जल्दी बताओ। कविता ने हंसते हुए कहा, इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, बस हम अपने हाथों से इस खेल को खेलते हैं। इसमें हम अपनी उंगलियों को जगाते और सुलाते हैं। देखिए सारी उंगलियां जागी हुई हैं यानी कि ओपन है, ओपन है। ये सारी उंगलियां सोई हुई हैं यानी कि बंद है। ठीक है बच्चों, अब नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और लिखिए कि कितनी उंगलियां सोई हैं, कितनी उंगलियां जागी हैं। तो कितनी सोई हैं, 3, 4। देखिए इसमें 4 उंगलियां सोई हैं, 1 उंगली जागी है। 2 उंगली सोई हैं, 3 उंगली जागी है। कोई भी नहीं सोई है यानी कि 0 सोई है और 5 जागी हैं। अब आप नीचे दिए गए चित्रों में सोई हुई उंगलियों की संख्या लिखिए। 1, 5, 3। तो अब अगली वर्कशीट देखते हैं बच्चों। 19 फरवरी 2022 की वर्कशीट है, इंग्लिश की। थीम है क्लीन अवर रिवर्स, शेयर अ स्टोरी। हैप्पी मॉर्निंग टू यू, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। डियर चिल्ड्रन, लेट अस रीड टुडे व्हाट किट्टू हैड प्लान्ड फॉर हिज फ्रेंड्स। लेट्स रीड अलाउड द स्टोरी गिवन टू नो व्हाट एक्टिविटीज किट्टू। The next day, all the friends decided to go to the river to have a bath. Hopi and Jumbo decided to go to the nearby river for taking bath. They were surprised to see that the river had very less water. एक हिपोपोटामस था और एक हाथी था, छोटा बेबी। वो नदी में नहाने गए तो उन्होंने देखा नदी में तो बहुत कम पानी है। तो उन्होंने क्या सोचा, so they decided to go to upstream to check the reason why the water level was so low. There they saw heaps of waste material blocking the flow of water in the river. तो उन्होंने ऊपर जाके देखा कि वेस्ट मटेरियल जो होता है, डब्बे, प्लास्टिक, ये फंसा हुआ है रिवर में। होपी फेल्ट वेरी सैड एंड कॉल्ड आउट टू ऑल हिज फ्रेंड to give him a helping hand. Each one of them helped to clean the river by removing the waste. The river was full of water again. They happily bathed in the river. फिर उन्होंने सारी गंदगी निकालकर, कूड़ा करकट निकालकर अच्छे से नदी में नहाए। तो लर्न एंड राइट द नेम्स ऑफ द रिवर दैट फ्लो थ्रू योर सिटी। तो हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में यहाँ से यमुना निकलती है। आगे जो बच्चा कोई कहीं भी रहता हो तो वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है वो उसका नाम लिख दे। वट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर ए होपी प्लेस इन द गिवन स्टोरी। अगर आप होपी की जगह होते तो आप क्या करते, ये बताना है। तो आप भी यही करते, क्लीन करते रिवर को। डिस्कस विद योर पेरेंट्स वट यू कैन डू टू हेल्प कीप द रिवर इन योर सिटी क्लीन। आप अपनी शहर की नदी को साफ करने में क्या मदद कर सकते हैं। ड्रॉ ए ब्यूटीफुल सीन ऑफ रिवर फ्लोइंग थ्रू माउंटेन्स, जंगल एंड कलर इट। तो इस तरह बच्चों हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इस इनके साथ जुड़े रहें, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।